भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ था जबकि मथुरा का राजा कंस अत्यंत अत्याचार कर रहा था प्रजा पर। प्रजा बहुत दुखी थी उसके अत्याचार से। उसी समय भगवान का अवतार होता है जब अत्याचार बढ़ जाता है, अति सीमा लांघ देता है। तब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का यह प्रतिज्ञा है। जब जब अत्याचार बढ़ेगा पृथ्वी पर, धरती पर, प्रजा पर और सज्जन पुरुषों को सताया जाएगा, तब तक मेरा अवतार धरा पर होगा। इस तरह से कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था, गोकुलवासी बहुत परेशान थे। वो जितना मक्खन निकालते थे सारा मक्खन वो टैक्स के रूप में उनसे जमा करा लेता था। गोकुल से मथुरा जाकर के लोग वहाँ जमा करते थे, सब मक्खन दिन भर निकाले और टैक्स के रूप में वो लेकर के वसूली करा लेता था। इनके पास कुछ नहीं बचता था खाने के लिए मक्खन। भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ, कुछ सियाने हुए, चलने फिरने लगे, 6-7 साल के हो गए और समझने लगे, तो भगवान तो थे ही। उन्होंने मक्खन भिजवाना कंस के यहाँ बंद करा दिया। कहा कि कोई मक्खन नहीं भेजेगा, जो होगा देखा जाएगा। टैक्स बंद करा दिया। ये पहला क्रांतिकारी कदम था भगवान श्री कृष्ण का। दूसरी बार भगवान कृष्ण ने यह किया कि बाल्यावस्था में तो थे ही, लेकिन धर्म की पूरी जानकारी, भगवान थे, सब कुछ जानते थे। इन्होंने एक बार गोपिकाएं जब स्नान कर रही थी नदी में, उनके वस्त्र को हरण कर लिया। हरण करके वृक्ष पर रख दिया। बहुत ही आरजू मिन्नत करने लगी गोपिकाएं। तब उनका वस्त्र उन्होंने इस शर्त पर लौटाया कि पुनः वह नदी में नंगे स्नान नहीं करेंगी। वो सारी गोपियां नग्न स्नान कर रही थी। शास्त्र में मना है कि नदी या तालाब कहीं भी उसमें नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय विधान था। तो भगवान ने उनको शिक्षा देने के लिए उनका वस्त्र हरण किया था और प्रतिज्ञा कराया उससे कि पुनः ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने वस्त्र लौटा दिया। लेकिन कुछ लोग जो है इसमें छिछोलापन करते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं कि भगवान तो गोपियों का वस्त्र हरण कर लिए। अरे भगवान वस्त्र हरण करके करेगा क्या? 8 वर्ष 7 वर्ष का बच्चा, उसमें काम इच्छा होती ही नहीं है, किसी प्रकार की वो इस तरह की भावना होती ही नहीं उसमें। और फिर भी भगवान सबका जन्म देने वाला, वो काम भावना क्यों रखेगा? इसलिए भगवान को बदनाम करना किसी भी घटना को लेकर के बहुत ही निंदनीय है। वह सुधार करने के लिए आए थे, धरती पर सुधार करना था उनको, धर्म की स्थापना करनी थी उनको। तो गोपियों का जो वस्त्रहरण किया था वो धर्मानुसार सही था। तीसरा क्रांतिकारी कदम क्या था भगवान कृष्ण का? उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। कहा इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी। तुम्हें गोवर्धन जो है घास देता है चरने के लिए, तुम्हारे गाय को, तुम्हारे पशुओं को, गोवंश को, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र का पूजा उन्होंने गोकुल वासियों से मना कर दिया कि मत करो। सम्मान भी गया, गोवर्धन की पूजा करने लगे सब। यह देख करके इंद्र आग बबूला हो गया, अरे मेरी पूजा रुकवा दिया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्मी के स्थापना के लिए हुआ था। गीता में उन्होंने लिखा भी था कि छोटे छोटे देवी देवताओं का
पूजा करने से, उनका वो करने से, पूजा करना भी यह व्यभिचारिणी भक्ति होती है। ईश्वर की भक्ति करो, जो एकमात्र ईश्वर है उसकी भक्ति करो। इस प्रकार उन्होंने संदेश दिया। जब वो कुपित होकर के इंद्र ऊपर से पानी बरसाने लगा, खूब बहुत तेज बारिश कर दिया, तो भगवान ने ले जा करके सारे गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और उनको गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली से उठा दिया पूरा, और सबको उसी के अंदर रख लिए। सबकी रक्षा हुई, पानी से, बाढ़ से किसी प्रकार की हानि नहीं। जनता को इंद्र हार करके अपना काम बंद किया, वर्षा बंद हो गई, और तब भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को इस तरह से निजात दिलाया और सही धर्म की स्थापना की कि पर्वत की पूजा, प्रकृति की पूजा भी आवश्यक है, जिससे हमको घास मिल रही पशुओं के चरण खाने के लिए, उसकी पूजा जरूरी है। और छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा का उन्होंने निषेध किया। तीसरी और आता है इसके बाद जब भगवान कृष्ण 8 वर्ष के हुए तो उनका बलराम जी के साथ मथुरा गए। कंस को पकड़ा उन्होंने, उसका वध कर दिया, क्योंकि बड़ा अत्याचारी था। वो अपने पिता उग्रसेन को कैद करके खुद ही गद्दी पर बैठ गया था, तो उसके पिताजी को छुड़ाया कैद से कंस को मारने के बाद, और उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बना दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। खुद नहीं बैठे, उग्रसेन जी को बैठा है, और उनकी रक्षा के लिए स्वयं ही दोनों भाई मथुरा में निवास करने लगे, उनके राज्य की रक्षा के लिए। इस प्रकार यह भी क्रांतिकारी कदम ही था भगवान का। फिर सत्यभामा जी के कहने पर वह इंद्र से युद्ध करके पारिजात छीन कर से ले आए। उनका कहना था कि एकाधिकार किसी वस्तु पर किसी का नहीं है, वो सबका होता है। जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, उस पर एकाधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, सबका है। पब्लिक का भी है, स्वर्ग का भी है, धरती का भी है, और उसे छीन करके पारिजात ले आए धरती पर और अपने यहाँ रखा उन्होंने सत्यभामा के कहने पर, और इस तरह से एकाधिकार भी समाप्त हुआ इंद्र का। भगवान जब गोलोकवासी हो गए, तब जब अपने उसमें चले गए अपने लोक में, तब इंद्र अपना करके पारिजात ले गया होगा। इसके बारे में विशेष विवरण नहीं मिलता है, लेकिन पारिजात भगवान कृष्ण से छीन के लाए थे। यह भी उनका क्रांतिकारी ही कदम था। और उसके बाद भगवान नरकासुर बड़ा अत्याचारी था, उसका अत्याचार से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। वह 16,000 कन्याओं का अपहरण करके अपने यहाँ ले गया था। जब भगवान श्री कृष्ण से उसका युद्ध हुआ, भगवान ने उसको मार दिया, उसका वध कर दिया, तो 16,000 कन्याएं, 16,108 कन्याएं थी, क्षमा कीजिएगा, 16,108 कन्याएं, वो सब को छुड़ा दिया उन्होंने। तो उन कन्याओं ने कहा कि मैं अब किसके सहारे जीऊंगी, कहाँ जाएंगे हम लोग। वो तो जो था अत्याचारी तो था ही, लेकिन भरण पोषण तो हम लोग का वही कर रहा था। प्रभु अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार तो हमको लेगा नहीं, अब हम लोग आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने पास रखेंगे। भगवान कृष्ण ले गए अपने यहाँ द्वारका, वहाँ सब 16,108
8 बालाओं से उन्होंने शादी की और सबको अपने साथ रखा। इस तरह उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा करके विधवा विवाह का आरंभ किया। यह भी भगवान कृष्ण का क्रांतिकारी कदम ही था। इसके बाद की बात आती है भगवान कृष्ण का प्रपौत्र अनिरुद्ध और बानासुर राक्षस बानासुर की लड़की उषा एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक बार उषा ने अपनी सहेली की मदद से अनिरुद्ध को अपने यहाँ बुला लिया। बानासुर का सीआईडी कहिए या उसका भेदिया जो भेद रखने वाला होता है, वो इस बात को जान गया। उसने बानासुर से शिकायत कर दी कि कृष्ण का पोता प्रपौत्र आप ही के घर में है, उषा के पास, आपकी बेटी के पास। बानासुर बहुत नाराज हुआ। भगवान कृष्ण को हे दृष्टि से देखता था, कहता था कि वो तो ग्वाला है, मैं राजा हूँ, मेरी उसकी क्या जोड़ी है। तब उठा करके उसने अनिरुद्ध को जेल खाने में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण को जब इसका पता चला तो सेना लेकर को वह आए और बानासुर से युद्ध के लिए ललकारा। बलराम और श्री कृष्ण दोनों मिलकर के आए थे। बानासुर को ललकारा उन्होंने युद्ध के लिए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय जैविक अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ था। ऐसे ऐसे अस्त्र छोड़े गए थे जिससे बुखार हो जाए, मलेरिया हो जाए। उसी समय से जैविक अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। दोनों में खूब युद्ध होना शुरू हुआ। जब बानासुर हारने लगा, देखा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हो गए तुरंत अपने भक्त को बचाने के लिए। वो भगवान शिव बानासुर को अपना पुत्र की तरह प्यार करते था। बड़ा भारी भक्त था। जब चाहता था भगवान को प्रकट कर लेता था और उसके बुलाने से भगवान आ भी जाते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को रोका कि मेरा भक्त है, युद्ध न करिए। भगवान शिव भी नहीं मानने पर कृष्ण के, भगवान शिव भी बानासुर के तरफ से युद्ध करने लगे। अब तो कृष्ण जी के लिए बड़ा भारी मुसीबत हो गई कि भगवान शिव को जीतना तो बिल्कुल ही असंभव काम था। शिव सबके ऊपर महादेव है, सबसे ऊपर के देवता, उनसे बड़ा देवता कोई है ही नहीं। सृष्टि के संचालक, सृष्टि के संहारक, सृष्टि के कर्ता, सब कुछ वही है, भगवान महादेव। श्री कृष्ण जी ने उनको, भगवान ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु अगर आप इसी तरह लड़ते रहिएगा हमसे तब तो हम जीत नहीं सकेंगे आपको। और ये बानासुर का घमंड जो है ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसको आप थोड़ा सा अपना मुझ पर दया दृष्टि कीजिए। भगवान शिव ने कहा मुझ पर थोड़ा सा उंगले वाला अस्त्र का प्रयोग कर दो। उंगले वाला अस्त्र का प्रयोग किया भगवान कृष्ण ने। थोड़ी देर के लिए भगवान शिव उंगने लगे, तब तक चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर का 1000 हाथ था, सबको काट डाला। उसका घमंड था कि हमसे बलवान कोई नहीं दुनिया में, मेरे जोर कोई नहीं है। इस घमंड को दूर करने के लिए शिव जी का भी इशारा था, तो उसके 1000 हाथ को काट लिए, प्राण रक्षा किए। फिर भगवान शिव तंद्रा से जगे तो दोनों को दोस्ती करा दिए, मित्रता करा दिए और बानासुर की लड़की को, बानासुर को आज्ञा दिए कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र से कर दो। इस प्रकार बानासुर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पोते से, प्रपौत्र से कर दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने राक्षसी संस्कृति और सनातन संस्कृति दोनों का मिलान कर दिया। यह भी बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम था भगवान श्री कृष्ण का। यह इस प्रकार की कथा से
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करिए मुझे, और भगवान श्री कृष्ण की जय जय श्री कृष्ण।